किसी शहर में एक गरीब औरत रहा करती थी। नाम था उसका सलीमा। वो बहुत मेहनती और किफायतशार थी। कई साल पहले उसका शौहर एक हादसे में फौत हो गया था। उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे। उसकी और उसके बच्चों की गुजर बसर का वाहिद जरिया एक गाय थी। सलीमा गाय का एक वक्त का दूध फरोख्त कर देती और दूसरे वक्त के दूध से कुछ बच्चों को पिलाकर और कुछ खुद पीकर बाकी जमा देती थी। इस तरह उसे और उसके बच्चों को दूध के अलावा लस्सी और मक्खन भी मुयस्सर आ जाता था। चूंकि वो बहुत किफायतशार थी, इसलिए कुछ न कुछ मक्खन उसके पास बच भी जाता था, जिसे वो गर्म करके घी बना लेती। और जब सेर दो सेर घी जमा हो जाता तो उसे बेचकर अपने घर के लिए जरूरत की चीजें खरीद लेती। सलीमा के घर के बिल्कुल सामने एक अमीर आदमी की शानदार हवेली थी। ये अमीर आदमी, जिसका नाम राहील था, शहर में कारोबार करता था और करीब के देहात में उसकी जमीनें भी थीं। उसकी हवेली में एक न दो पूरी 5 भैंसें थीं, लेकिन उनका दूध और घी हवेली के अंदर ही खप जाता था। कुछ तो इसलिए कि राहील खुद भी पेटू था, और कुछ ये कि उसकी बीवी नजमा परले दर्जे की फोहड़ और फजूल खर्च औरत थी। पूछने और हिसाब लेने वाला कोई था ही नहीं, इसलिए वो बिला खटके पैसे की जगह रुपया और छटाक की जगह शेर खर्च किया करती थी। अक्सर ऐसा होता कि वो हंडिया में घी डालने के लिए बर्तन उठाती तो घी ना होता। ऐसे में वो सलीमा के घर का रुख करती और उससे थोड़ा सा घी मांग लाती। साथ ही ये कह देती, फिक्र न करना सलीमा, 2-1 रोज में तुम्हारा घी वापस कर दूंगी। मगर वो 2-1 रोज कभी न आने पाए थे। चंद ही रोज के बाद नजमा को फिर थोड़े से घी की जरूरत पड़ जाती थी और वो सलीमा से और घी उधार लेने आ जाते थे। नजमा की तरफ से और घी उधार लेने का ये ड्रामा हर चौथे 5वें रोज दोहराया जाने लगा और शराफत की मारी सलीमा उसे घी उधार देती रही। लेकिन आखिर कब तक? एक रोज जब नजमा घी उधार लेने आई तो सलीमा ने तंग आकर कह दिया, देखो नजमा, अब तक तुम मुझसे 5 सेर घी उधार ले चुकी हो। या तो ये घी वापस करो या फिर इसकी कीमत अदा करो। मैं इतनी अमीर नहीं हूँ कि तुम्हें रोज रोज घी देती फिरूं। सलीमा के ये अल्फाज सुनकर नजमा के तन बदन में जैसे आग लग गई थी। वो गुस्से से कहने लगी, चल बे चल, बड़ी आई उधार देने वाली। कभी तूने 5 सेर घी की शक्ल भी देखी है? उसके ये अल्फाज सुनकर सलीमा हैरान रह गई और कहने लगी, तो क्या तुम मेरे एहसान का ये बदला देने लगी हो कि उधार लिए घी से मुकर ही गई हो? नजमा चमक कर बोली, कभी शक्ल भी देखी है शीशे में? तू और मुझ पर एहसान करेगी? क्या उल्टा जमाना आ गया है? 2 टके की औरत हम लाखों में खेलने वालों पर एहसान धरती है। और वो ये कहते हुए पैर पटकते हुए चली गई। इस वाक़े के बाद ये सवाल ही पैदा नहीं होता था कि नजमा घी लेने या उधार की रकम अदा करने के लिए सलीमा के घर आए। एक दिन सलीमा खुद ही हौसला करके नजमा के यहाँ गई और 5 सेर घी के पैसों का मुतालबा किया तो नजमा ने उसे धक्के देकर घर से निकलवा दिया। जब सलीमा ने यह देखा कि नजमा किसी तरह भी अपना उधार बेबाक करने के लिए तैयार नहीं, बल्कि उधार ही से साफ मुकर गई है, तो मजबूर होकर उसने शहर के काजी से फरियाद की कि राहील की बीवी नजमा मुख्तलिफ वक्तों में मुझसे घी उधार लेती रही है, जिसकी मिकदार 5 सेर बनती है। मेहरबानी करके ये घी या इसकी कीमत मुझे दिलवाई जाए। काजी ने नजमा को अपनी अदालत में तलब किया और उससे कहा, इस औरत ने यह दावा किया है कि तू मुख्तलिफ वक्तों में इससे घी उधार लेती रही है, जिसकी मिकदार 5 सेर बनती है, और अब ये चाहती है कि तू या तो ये घी वापस करे या उसकी कीमत अदा कर दे। तू इस बारे में क्या कहती है? नजमा ने जवाब दिया, आप इंसाफ की कुर्सी पर बैठे हैं, खुद ही इंसाफ से कहिए कि मुझे इस औरत से घी लेने की क्या जरूरत है। मेरा शौहर लाखों का कारोबार करता है, उसकी अपनी जमीनें हैं, मेरी हवेली में एक न दो पूरी 5 भैंसें हैं
जो दूध देती हैं। 5 भैंसों के दूध घी के होते हुए मुझे क्या पड़ी है कि इस गरीब औरत से घी उधार लूं, जिसके पास सिर्फ एक गाय है और वो भी मरियल सी। ये 5 सेर घी मुझे उधार देने की बात कर रही है। इसने कभी शक्ल भी देखी है 5 सेर घी की? अब काजी ने सलीमा से पूछा, क्या ये सच है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक गाय है? सलीमा ने जवाब दिया, जी हाँ। काजी ने फिर पूछा, और ये भी सच है कि नजमा की हवेली में 5 भैंसें हैं? सलीमा ने जवाब दिया, जी हाँ। फिर कैसे मुमकिन है कि नजमा ने तुमसे घी उधार लिया हो, जबकि उसके अपने घर में 5 भैंसें हैं? सलीमा कहने लगी, मैं इस बारे में क्या कह सकती हूँ। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि नजमा हर चौथे 5वें रोज मुझसे घी उधार लेने आ जाते थे, यहाँ तक कि इसकी मिकदार 5 सेर हो गई। और जब मैंने इससे कहा या तो घी वापस कर दे या इसके पैसे दो, तो ये गुस्से में आ गई और साफ मुकर गई। काजी ने पूछा, तुम्हारा कोई गवाह है? ये सुनकर सलीमा कहने लगी, काजी साहब, मेरा गवाह सिर्फ अल्लाह है। काजी ने यह सुनकर मुकदमे की समाअत मुलतवी कर दी और दोनों औरतों को अगले रोज आने का हुक्म दिया। दूसरे रोज नजमा और सलीमा काजी की अदालत में पेश होने के लिए कचहरी के दरवाजे पर पहुंची तो ये देखकर हैरान रह गईं कि उसके सहन में कीचड़ पड़ी हुई है। दरवाजे पर एक सिपाही खड़ा था। उसने दोनों से कहा, काजी साहब का हुक्म है कि आप अपने जूते यहीं उतार दें, नंगे पैर अंदर जाएं। दोनों ने जूते उतार दिए और पांजे चराकर कीचड़ में से गुजरने लगीं। सलीमा ने तो कोई खास तकलीफ महसूस न की, लेकिन नजमा ने बड़ी नाक बूंद चढ़ाई। मगर वो कर भी क्या सकती थी? काजी साहब का हुक्म जो था। कीचड़ में से गुजरकर वो दोनों जब काजी के सामने पहुंची तो उसने एक सिपाही को हुक्म दिया, इन दोनों को पांव धोने के लिए पानी दिया जाए। सिपाही ने पानी का एक एक लोटा भरकर उन दोनों के हाथ में थमा दिया। सलीमा ने अपनी किफायत शुआरी की आदत के मुताबिक एक ही लोटे से दोनों पांव धो लिए, बल्कि उसके बाद भी लोटे में कुछ पानी बचा रहा। लेकिन नजमा ने लोटे का सारा पानी एक ही पांव पर डाल दिया और फिर मजीद पानी मांगा। सिपाही ने उसे एक लोटा और भरकर दे दिया। जब वो पैर धोने और जूते पहनने के बाद काजी के सामने पेश हुई तो काजी ने नजमा से कहा, ए औरत, ये गरीब औरत सलीमा अपने दावे में सच्ची है, इसलिए अदालत की तरफ से तुम्हें यह हुक्म दिया जाता है कि इसे 5 सेर घी या उसके बराबर की कीमत इसे फौरन अदा कर दो। नजमा ने गिर गिरा कर कहा, हुजूर, ये तो आप जुल्म कर रहे हैं। काजी साहब बोले, मैंने जुल्म नहीं किया, इंसाफ किया है और तुम्हारे हाथों और पैरों की गवाही लेने के बाद किया है। नजमा ने हैरान होकर कहा, हाथों और पैरों की गवाही? काजी साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुम्हारे हाथों और पैरों की गवाही। बज़ाहिर जिस औरत के घर दूध देने वाली 5 भैंसें मौजूद हों, उसे इस औरत से घी उधार लेने की जरूरत पेश नहीं आ सकती, जिसके पास सिर्फ एक गाय हो। मैंने सारे मामले पर गौर करने के बाद अदालत के सहन में कीचड़ डलवा दी थी और फिर तुम्हें अपने पांव धोने का हुक्म दिया था। मैं तुम दोनों को पांव धोते हुए गौर से देखता रहा हूँ। सलीमा ने एक ही लोटे के पानी से अपने दोनों पांव धो लिए, बल्कि इसके बाद भी उसके लोटे में पानी बच भी रहा, जबकि तुमने एक ही लोटे का सारा पानी एक ही पांव धोने में खर्च कर दिया। इससे तुम्हारी फजूल खर्ची की आदत का पता चलता है। जब तुम पानी के मामले में इस कदर फजूल खर्च हो तो घी भी इस तरह फजूल खर्ची से उड़ाती होगी। ऐसी सूरत में तुम्हारे पास 5 की जगह 10 भैंसें भी हों तो भी तुम्हारा हाथ तंग रहेगा और तुम्हें उधार लेने की जरूरत पड़ती रहेगी। क़यामत के रोज उसके हाथ पांव उसके खिलाफ गवाही तो देंगे ही, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इस दुनिया में भी इंसान के हाथ पांव उसके खिलाफ गवाही दे सकते हैं। काजी के इस फैसले पर नजमा को सर झुकाना ही पड़ा और उसने 5 सेर घी की कीमत सलीमा को अदा कर दी। शहर के लोग जो इस अजीब मुकदमे का फैसला सुनने के लिए जमा थे,
قاضی کی دنائی پر اش اش کر اٹھے کہ اس نے کیسی عقل مندی سے انصاف اور سچائی کا بول بالا کیا۔